दोस्तों, बाजार छप्पर फाड़ के देता है और थप्पड़ मार के लेता है। अब बाजार ने थप्पड़ मारने से पहले हम अगर उसे देना सीखे, या जब छप्पर फाड़ के दे रहा है तब लेके भागना सीखे, तो ही इस बाजार से अच्छा कमाई की जा सकती है। अब बहुत से मेरे दोस्तों के मुझे YouTube के ऊपर, टेलीग्राम पे और बहुत सारी जगहों से एक सवाल आ रहा है कि मार्केट का ये जो गिरावट है, इसके बारे में बहुत बड़ी चिंता जताई जा रही है कि यहां तक FII आज तक का इतिहास का सबसे बड़ा बिकवाली कर चुका है। जो कोरोना महामारी के वक्त FII ने बिकवाली नहीं की थी, उससे तकरीबन डबल FII ने बिकवाली की है। तो क्या अब हमने हमारे जो म्यूचुअल फंड के अंदर SIP हम लोग कर रहे हैं, क्या उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए या उन्हें डिसकंटिन्यू करना चाहिए और अभी कुछ समय के लिए शांति से बैठा रहना चाहिए? दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये जो एक ज्वलंत मुद्दा है आज के डेट में, इसके ऊपर हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। एक एक पार्ट को मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, और जैसे नॉर्मली हम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, बहुत ही लॉजिकल और फंडामेंटल रीजन के साथ हम इसे समझेंगे, इतना अच्छे से कि आप भी किसी को समझा पाओ कि भैया क्या करना चाहिए। तो ओवरऑल दोस्तों, अगर हम देखते हैं तो बाजार की हालत थोड़ी दिक्कत वाली है, थोड़ी चिंता वाली है। पर SIP के अंदर हमने क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर लॉजिकल कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूं, आपको खुद ही समझ में आएगा। और इस वीडियो के आखिर तक आप खुद ही बोलोगे कि सर जी ठीक बात है, अब हमें समझ में आया कि क्या करना चाहिए। और आशा करता हूं कि कमेंट करके आप मुझे जरूर से जरूर बताओ कि SIP जो अभी हम कर रहे हैं, क्या कंटिन्यू करें, डिसकंटिन्यू करें या SIP और बढ़ा दे। सारी चीजों का जवाब एक एक करके इस वीडियो के अंदर मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि म्यूचुअल फंड की SIP से हमें क्या बेनिफिट होता है। हम सबको पता है, इससे मार्केट के अंदर जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं उसका बेनिफिट होता है, पर उसे टेक्निकल टर्म के अंदर कहा जाता है दोस्तों वैल्यू एवरेजिंग। अब समझ लेते हैं वैल्यू एवरेजिंग होता क्या है। बहुत सिंपल तरीके से, अब एग्जांपल के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा 5,000 रुपए का SIP हम मार्केट के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, हमारा 5,000 रुपए का SIP जा रहा है हर महीने। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं, यहां है हमारे मंथ, यहां है हमारा NAV। जो लोग एकदम नए उनके लिए बता दो, NAV मतलब म्यूचुअल फंड के एक यूनिट का प्राइस होता है। जैसे शेयर का प्राइस होता है, वैसे NAV म्यूचुअल फंड के एक यूनिट का प्राइस होता है। और यहां है हमें मिलने वाले यूनिट्स। बहुत अच्छे से समझिए दोस्तों, ये वीडियो लाइफ टाइम के लिए आपको काम में आएगा। समझ लीजिए, अभी हमारा ये पहला महीना है एग्जाम्पल के लिए, और हमारा जो SIP हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 5,000 रुपए का। इसका मतलब हर महीना 5,000 रुपए जाएगा, हर महीना। ठीक है, तो हमारा 5,000 रुपए हमने इन्वेस्ट किया, और NAV था मार्केट में 100 रुपया। 100 रुपए का NAV था, मतलब हमें यूनिट कितने मिले, हमें मिले 50 यूनिट। ठीक है, जैसे शेयर मिलते वैसे यूनिट मिले 50। अब ऐसे हुआ, अगले महीने मार्केट गिरा, बाजार गिरा। और बाजार अगर गिरा तो भैया हम सबको पता है, जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे होते हैं तब भी हम पढ़ते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड डॉक्यूमेंट केयरफुली, ऐसे वो बोलते हैं, डिस्क्लेमर हमें देते हैं। इसका मतलब जो म्यूचुअल फंड का निवेश है वो डायरेक्टली शेयर मार्केट से रिलेट करता है। सिंपल है, क्योंकि म्यूचुअल फंड हमारे पैसे लेता है और शेयर मार्केट में डालता है। तो हुआ ऐसे, बाजार गिरा तो NAV भी गिरा, आया 90 रुपए पे। अब 90 रुपए पे आया तो सीधा 5,000 डिवाइडेड बाय 90, इसका मतलब मुझे यूनिट मिले 55.56। 5555 होता है, 56 कंसीडर करते हैं। तीसरे महीने सेम वही हुआ, मैंने 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया और फिर से मार्केट धड़ाम, मार्केट नीचे आया और NAV भी नीचे आया 80 रुपए पे। अब मुझे यूनिट कितने मिले, मुझे यूनिट मिले 62.50। देखिए, क्योंकि 5,000 डिवाइडेड बाय 80, तो जो यूनिट है वो तो ज्यादा मिलेंगे। अब ऐसे हुआ, चौथे महीने में मार्केट फिर से संभलने लगा, रिकवर होने लगा, मेरी इन्वेस्टमेंट उतनी है 5,000। अब NAV हुआ फिर से 90 रुपीज। तो सिंपल है, मुझे यूनिट मिलने थे 55.56।
और आखिरी हम कंसिडर करते हैं 5वें महीने में, मार्केट जहां से निकला था वहीं आके रुक गया, एनएवी फिर से 100 रुपए हुई और मार्केट फिर से संभला। अब मेरे यूनिट है 50। अब अच्छे से समझ लीजिए, ओवरऑल अगर हम यूनिट की एडिशन करते हैं, जितने यूनिट मुझे मिले अगर इसका समेशन करते हैं तो यूनिट होते हैं 273.62। लमसम अगर हम डालते हैं, लमसम के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, पर फिर भी अगर हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, हमने इन्वेस्टमेंट किया 25,000 रुपए, 100 के एनएवी से कंसिडर करते हैं तो 250 यूनिट कंसिडर हो जाते हैं, मतलब 250 यूनिट कैलकुलेट होते हैं। हमें यहां 23.62 यूनिट एक्स्ट्रा मिले। अब आपको पता है जब मार्केट रिकवर करेगा ये यूनिट भी आपको रिटर्न देंगे। मतलब म्यूचुअल फंड का एसआईपी एक इस तरह का इन्वेस्टमेंट है कि जब मार्केट गिर रहा है उल्टा अच्छा है, उल्टा अच्छा है। गिरते हुए मार्केट के अंदर आपको ज्यादा के यूनिट मिल रहे हैं और ये यूनिट आपको आगे कंपाउंडिंग रिटर्न्स देंगे। कंपाउंडिंग रिटर्न्स मतलब ऐसे होगा कि ऐसे हुआ भी है। मैं खुद तकरीबन 2006 से म्यूचुअल फंड एडवाइजर, ट्रेनर सारा काम कर रहा हूं और दोस्तों एनआईएसएम सर्टिफाइड हूं, सारी चीजें हैं। मैं आपको बताऊं कि ऐसा हुआ है कि 3 साल तक किसी म्यूचुअल फंड के एसआईपी ने कोई रिटर्न नहीं दिए और उसने अगले 3 महीने में इतने रिटर्न दे दिए हैं कि जितने रिटर्न बाकी जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो आपको 3 साल में नहीं दे चुके हैं, दे सके हैं। रीजन है वैल्यू एवरेजिंग, इसे कहते हैं वैल्यू एवरेजिंग। एक्स्ट्रा के जो यूनिट आपको ये मिल रहे हैं, ये एक्स्ट्रा के यूनिट आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देते हैं और अल्टीमेटली आपका इन्वेस्टमेंट बाउंस करता है या हम कह सकते हैं कि बूम करता है। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है? एक सिंपल सीख मिलती है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर अभी बाजार में गिरावट आने की संभावना है, ऐसा सोचा जा रहा है कि यह मार्केट और गिरेगा, तो भैया हमें एसआईपी बंद करनी है या हमें एसआईपी बढ़ानी है? क्या करना चाहिए? हमने एसआईपी बढ़ानी चाहिए या एसआईपी बंद करनी चाहिए? मैंने मेरे कल के वीडियो में ही एक बात कही है दोस्तों। ऐसे बहुत बार होता है कि हमारा परसेप्शन गलत कर दिया जाता है मार्केट के बारे में। जब मार्केट 26,000 होता है, जब मार्केट 26,000 होता है, हर कहीं सोशल मीडिया, टीवी, मीडिया, इधर उधर प्रिंट मीडिया, सब जगह पे मार्केट के गुणगान किए जाते हैं कि मार्केट में आई बहार, मार्केट में आया तगड़ा उछाल, और हम लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है महंगे मार्केट में। और जब मार्केट सस्ता हो रहा होता है, मार्केट में लोगों के फूंक दिए 30 लाख करोड़, मार्केट में लोगों का हुआ तगड़ा नुकसान, मार्केट में लोग हुए बर्बाद। अरे जब मार्केट सस्ता हो रहा होता है हमें मार्केट से भगाया जाता है, और जब मार्केट महंगा हुआ जाता है तब हमें मार्केट की तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। दोस्तों कभी भी याद रखिए, मार्केट के अंदर ये जो आप बातें सुनते हो कि मार्केट में अंदर लोगों का पैसा गायब हुआ, पैसा गायब नहीं हुआ है, इन्वेस्टमेंट का डिवैल्यूएशन हुआ है। वॉरेन बफे जिनके बारे में हम इतना सुनते हैं, राकेश झुनझुनवाला जिनके बारे में हम इतना सुनते हैं, झुनझुनवाला क्यों बने? झुनझुने वाला क्यों नहीं बने? रीजन है भैया, जब मार्केट में गिरावट थी तब वो लोग भागे नहीं, उल्टा गिरावट, रेड इज अ कलर ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये मुझे समझ में आता है दोस्तों। तो मैं ये समझता हूं कि इस वीडियो और इस प्रेजेंटेशन के जरिए आप जितने भी मेरे दोस्त हैं मुझे पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी का क्या करें, आपको जवाब मिल गया होगा। पर अब और एक सवाल है, बहुत से दोस्त मुझे पूछ रहे हैं कि सर जी म्यूचुअल फंड में एसआईपी जो भी आप कह रहे हो या आप भी अभी करते हो, इसमें किन स्कीम्स पे ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ा दिक्कत हुआ है म्यूचुअल फंड के स्कीम्स का। तो मैं आपको मेरे ओर से कुछ चीजें यहां क्लियर कर देता हूं। देखिए, ऐसे मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा भरोसा ब्लू चिप स्कीम्स के ऊपर रखना चाहिए, एक ब्लू चिप्स के ऊपर। क्योंकि देखिए दोस्तों, मार्केट कैसा भी हो, कंपनी अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है, ब्लू चिप कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनीज होती है, जब मार्केट गिरता है तो गिरावट में पार्टिसिपेट करेंगे, पर जब मार्केट रिकवर करता है ना तो ये मल्टीफोल्ड में रिटर्न्स देते हैं। तो ब्लू चिप स्कीम्स जो है हमारे लिए मैं समझता हूं बेहतर है। अब अगर मैं आपको कहूं तो एक कैटेगरी होता है म्यूचुअल फंड में, मल्टी कैप। मैं आपको कहूंगा मल्टी कैप की जगह
फ्लेक्सी कैप को प्रेफर करें। यह मेरी सोच है, फ्लेक्सी कैप को। क्यों? देखिए, कैप का मतलब क्या होता है, यहां तीन स्कीम का, तीन अलग अलग कंपनियों का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज का कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर। पर देखिए, यही चीज मल्टी कैप में होती है, पर मल्टी कैप के अंदर कैपिंग होता है। कैपिंग का मतलब इन तीनों अलग अलग कंपनियों के कैटेगरीज में मिनिमम 25% तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। पर फ्लेक्सी कैप के अंदर ऐसे नहीं है। यहां फंड मैनेजर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये पूरा का पूरा उसके पास स्वतंत्र है कि वो जहां ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है पैसे को एलोकेट कर सकता है। तो ये इस तरह के मार्केट में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होता है। और एक कैटेगरी है, उसे कहा जाता है मल्टी एसेट। ये एक कैटेगरी अच्छी है दोस्तों, मल्टी एसेट। मल्टी एसेट क्या है? इसके अंदर मैं आपको बताऊं, इसके अंदर इक्विटी प्लस डेट प्लस प्रेशियस मेटल, इनका कॉम्बिनेशन होता है। मतलब गोल्ड, इसके अंदर गोल्ड भी होता है, प्रेशियस मेटल और गोल्ड, गोल्ड के अंदर भी पैसा जाता है। ये कैटेगरी भी इस तरह के मार्केट में अच्छी होती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे को हेज करती है और एक ठीक ठाक सा रिटर्न मिलता है। ये तीन कैटेगरीज के बारे में मैं अभी आपको गाइड कर रहा हूं। इसके अलावा एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। इसके अलावा फंड ऑफ फंड की एक कैटेगरी होती है जो अच्छी होती है। इसके अलावा बैलेंस्ड फंड होते हैं जो अच्छे होते हैं इस तरह के मार्केट में। पर मैं आपको कहूं, पर्टिकुलरली किसी सेक्टर फंड के अंदर अगर आपको जाना भी है तो यूटिलिटी सेक्टर में जाना है। यूटिलिटी सेक्टर में जाना है अगर जाना भी है तो जहां तक हो सके कोशिश करिए कि आप फंड को ऐसे एलोकेट करें कि वो डाइवर्सिफाई रहे पर्टिकुलर कैटेगरीज में भी। किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इस तरह के मार्केट में बैठना ठीक नहीं होता है। तो ओवरऑल दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका जो एक बड़ा सवाल, एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए या बंद करनी चाहिए और कहां करनी चाहिए, इन दोनों सवाल पे आपको जवाब मिल गए होंगे। अगर आप चाहते हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना तो आप मेरे साथ भी कर सकते हो, विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी चार्जेस। मैं आपको इसके अंदर भी गाइड कर सकता हूं। कमेंट में आप मुझे लिखिए, टेलीग्राम के ऊपर मेरे साथ जुड़िए, मैं सारी डिटेल्स आपको गाइड करूंगा। आज का वीडियो, ये एनालिसिस आपको कैसे लगा कमेंट में मुझे जरूर से जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और मार्केट से रिलेटेड भी मैं डिटेल डेली एनालिसिस करता हूं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको रेगुलरली सारे के सारे अपडेट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।